जुड़े जो लोग हैं जो पीडीएस के तहत काम कर रहे हैं, डीलर्स अलग अलग राज्यों में जो 80 करोड़ जनता को अनाज पहुंचाते हैं, जिसका दावा सरकार करती है। उन 80 करोड़ जनता तक अनाज पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। ये पीडीएस सिस्टम से जुड़े जो पीडीएस के प्रतिनिधि हैं वो मेहनत करते हैं। इस देश में करीब करीब 5.5 लाख फेयर प्राइस शॉप, यानी कि पीडीएस को फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जानते हैं। 1997 में पीडीएस सिस्टम की शुरुआत हुई थी, लेकिन राशन देने की शुरुआत 1940 से हो गई थी भारत के अंदर में। पीडीएस, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम जो 1997 में लागू किया गया था, जिसका मकसद था ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां तक लोगों को राशन पहुंचाने के लिए टारगेटेड पीडीएस सिस्टम लागू किया गया था। आज पीडीएस सिस्टम से जुड़े लोग यानी कि डीलर्स जो हैं लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, कई राज्यों में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका मानदेय तय किया जाए, यानी कि पर मंथ जो उनको कमीशन मिलता है वो कमीशन या मानदेय या कुछ फिक्स सैलरी के रूप में उनको मिलना चाहिए। हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में इनका कमीशन अलग अलग है। कहीं पे प्रति क्विंटल 80 रुपये है, कहीं 90 रुपये है, कई राज्यों में 40-50 रुपये के करीब है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। वहीं पे कर्नाटका में करीब 20,000 से करीब उनको पर मंथ मानदेय के रूप में भी मिलता है। लेकिन हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये बिहार से आए हुए हैं। बिहार में मैं बताऊँ, अभी 2 दिन पहले वहाँ के फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो मिनिस्टर हैं लेसी सिंह, उनका बयान आया कि ऐसा कोई इरादा नहीं है सरकार का कि वो पीडीएस के जो डीलर्स हैं उनको कमीशन में कोई बढ़ोतरी करें या ऑनोरियम देने की कोई बात उनकी हो। तो वो साफ मना कर रही हैं कि कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। ऑलरेडी कह रही हैं 70 रुपये का जो रेट था वो 90 रुपये के करीब कर दिया गया है उनका, जिसमें 10 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से भी आता है, वो इंक्लूड करके ये बात है। तो क्या 90 रुपये प्रति क्विंटल में, यानी कि जितने क्विंटल ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90 रुपये के हिसाब से इनको पारिश्रमिक के तौर पे जो इनका लागत है, चाहे तौलने वाले भी इंक्लूड है उसमें, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भी इंक्लूड है, सब इंक्लूड करके, मकान है, लाइट है, बिजली है। लेकिन वहीं पे बिहार में ही जो ये प्रश्न का जवाब दिया था ये लेसी सिंह जी ने, जो फूड एंड सिक्योरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर है, लेकिन वहीं पे बीजेपी के एक मेंबर है लोकेंद्र कुमार, जिन्होंने ये सवाल किया था कि क्या पीडीएस डीलर के मानदेय या उनका जो कमीशन है उसमें बढ़ोतरी होगा। जब मंत्री जी ने जवाब ना में दिया तो बीजेपी के उन लोकेंद्र जी का कहना है कि ये तो बहुत कम है, ये तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। जरा इस राजनीति को समझिए। यूपी में तो बीजेपी का राज है, वहां भी 90 रुपये का रेट है, तो वहां बढ़ाने के लिए बीजेपी कहती कि हम यहां बढ़ा देते हैं। बीजेपी के सदस्य बिहार में कहते हैं कि बहुत कम है, लेकिन यूपी में बीजेपी का अगर अब वहां पे गवर्नमेंट चल रही है तो वहां क्या ठीक है? खैर, कहां से आए हैं आप बताइए? हम बिहार से आए हैं, पटना से आए हैं। बिहार स्पेशली मैंने जो अभी बताया, बिहार के मंत्री जी का तो साफ कहना है, जो आपकी फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर हैं लेसी सिंह जी, उनका बयान है 2 दिन पहले का, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उनका सोच ही है कि बढ़ाना नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, अब विभागीय सचिव, ये सभी लोग चाहते हैं नहीं है कि इन लोग का बढ़ोतरी हो, मानदेय निर्धारित हो या कमीशन बढ़े। आपको ताज्जुब होगा कि विभागीय सचिव या विभागीय मंत्री के विभाग के तरफ से 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन के लिए भारत सरकार के पास पत्राचार किया गया है,
लिखा गया कि इनको जायज मांग है, इन्हें 300 रुपये कमीशन मिलना चाहिए, वो भी आदेश लागू नहीं हुआ है। लखिंदर बाबू जो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया, उसका जवाब से हकला गए माननीय मंत्री महोदय, अंतोगत सीधे कह दिए कि इस तरह का विचार नहीं है। अरे क्या नाम है पहले नाम? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, जनता जानना चाहती है। 1997 से पीडीएस सिस्टम की जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है काम कर रही है, ये अभी 2-3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि बड़ी अकुलाहट सी हो गई है कि अब मानदेय तय होना चाहिए। डीलर साहब का तो पक्के का मकान, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर बहुत कुछ देखा है पहले। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, जनता का सवाल है, जवाब आप देना चाहे तो दे सकते हैं। एकदम देंगे। तो कहते हैं कि जो डीलर बनते थे, देखा है गाँव में मकान दुकान सब पीट के बैठ जाते थे, कोई चिल्ला चोट नहीं होती थी कि हमें कमीशन इतना दो, ये दो, कुछ नहीं होता था। अब ऐसा क्या बात हो गया कि मतलब अब उनको लगता है कि ये कम है? अब हम बता रहे हैं आपको, ये हम लोग का मांग बरसों बरस से, लगभग 30 बरस से हम लोग का मांग चला आ रहा, 30 बरस से। अच्छा। और इधर इसलिए ज्यादा हो गया कि जब से पॉस मशीन आ गया है, अब सरकार भी हम लोग को ईमानदार बनाना चाह रही है, हम लोग भी ईमानदार बनना चाह रहे हैं। सरकार ईमानदार बनाना चाह रही है? हाँ, पहले से ईमानदार थे आप लोग, ऐसे मुझे लगता है। सुनिए, सरकार भी ईमानदार बनाना चाह रही है और हम भी ईमानदार बनना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं एक ही बात, सीधे सीधे कहते हैं कि आप हमको 30,000 रुपये प्रति माह मान दे दे, ईमानदारी से वो दे दीजिए, हम ईमानदारी से। क्योंकि अगर पेट पलेगा कैसे, मेरा बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई और फिर दुकान खर्चा कैसे चलेगा? हमको 90 रुपया कमीशन दे रहे हैं, उस 90 रुपया में सरकार किसी से काम करा लेगी? मैं कहता हूँ कि वाकई कम है, मैं बिल्कुल कम है, जनता की तरफ से कह रहा हूँ कम है। सवाल लेकिन जो मैंने पूछा, आपने सही कहा कि ईमानदार बनाना चाहते हो तो रोटी पर पेट भर रोटी तो दे दो, यही बात है ना। तो पहले का अपेक्षा बिहार सरकार हो या भारत सरकार, दोनों अच्छे ढंग से काम करना चाह रही, लेकिन डीलर के लिए कुछ भी देना नहीं चाहते। क्यों देना नहीं चाह रही हमको समझ में नहीं आता है। सरकार इधर कई तरह का जो संस्थाएं हैं, शिक्षक हो या अन्य जो भी हो, सबको मिलता है। डीलर जो 24 घंटा काम करता है, कोरोना काल के दौरान एक दूसरे से छुआछूत का बीमारी समझ रहा था लोग को, उस वक्त में भी 130 डीलर का मौत बिहार राज्य में हुआ। राजस्थान सरकार 50 लाख रुपया मृत कोरोना काल के दौरान मृत व्यक्ति को दिया गया, कोरोना वायरस घोषित किया गया, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। देखिए, बहुत ईमानदार डीलर है, ये मैं मानता हूँ। इन्होंने क्या कहा, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। सरकार ने जो नया सिस्टम लगाया है उसके तहत अब गुजारा नहीं हो पाता पुराने तौर तरीके से, तो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो ईमानदारी से पेट भी तो भरेगा बंदा ना। 50 किलो का 50 किलो तभी मिलेगा जब आप, इनको भी पेट भरेगा, इनके बच्चे का तभी मिलेगा। मैं इनकी बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब डीलर को कह रहा हूँ, शिकायत पब्लिक की बहुत है कि 50 किलो राशन अगर मिलना था फ्री के टाइम में तो 40 किलो बांटा जाता था, जिसको 5 किलो मिलना है उसको 4 किलो दिया जाता था। नहीं था सर? अच्छा, आइए इधर आइए। एक बार बताइए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ईमानदारी से कोई भी बंदा काम तभी करेगा जब उसका पेट भरेगा, नहीं तो बेईमानी करेगा ही करेगा। मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ईमानदारी से ही विक्रेता आज बरसों से काम करते हैं, तभी इसकी छवि अच्छी बनी हुई है जनता के बीच में। आपने कहा कि मकान और बिल्डिंग ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, वो जो भी विक्रेता है जन सेवा के ही माध्यम से इस लाइसेंस को लिए हैं, न कि कमाने के लिए लिए थे। लेकिन आपके द्वारा जो है हम लोग आवाज़ उठाए हैं। अभी ये जो कंप्यूटराइज युग है, मोबाइल युग है, ये पहले बहुत कम था। बिल्कुल। हम लोग कई बार 2003 में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, जब हम लोग आए तो महाधरना और महात्मा गांधी घाटों पर हम लोग धरना दिए थे, तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांग कमीशन को देखेंगे। अभी एक देश है, एक राशन है, तो एक मानदेय क्यों नहीं हम लोग को मिल रहा है? भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा जो हम लोगों को कमीशन मिल रहा है, अभी दिल्ली में भी 2 रुपया है, हरियाणा में भी है, यहाँ है, वहाँ है, और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग चाहते हैं कि एक राशन हो गया, एक देश हो गया, तो एक मानदेय आप कर दीजिए। देखिए, नेताजी जन सेवा करने के नाम पे जनता से वोट मांगते हैं, जनता उनको वोट देती है, चुन लेती है। पता नहीं किस किस तरह का वादा करते हैं जनता को, लेकिन लुभा लेते हैं, जीत जाते हैं। आते हैं समाज सेवा और जन सेवा के नाम पे और ताउम्र पेंशन, सैलरी फ्री का, बिजली फ्री का, गाड़ी सब चढ़ते हैं। जन सेवा तो ये भी कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में कर रहे हैं, तो आखिर इनको भी परमानेंट और एक फिक्स इनकम क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि जिनको अपने जीविका चलाने के लिए
कम तोलना, बेईमानी करना, कुछ भी करना पड़ता होगा, जो भी करते होंगे, आप पहले ईमानदारी से उनको पैसा तो दीजिए, तब तो आप इनसे ईमानदारी की उम्मीद कीजिए। कहीं जेल में डाल दिया जाएगा जो 5 किलो का 4 किलो तोलेगा, वो जो 50 किलो का 40 किलो देगा उसको 5 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। 4 उदाहरण सेट कर देंगे, पूरे देश में सब सेट हो जाएगा। लेकिन आप जनसेवक बन के आएंगे तो सब कुछ चाहिए, बंगला, गाड़ी, मोटर, कार, बिजली फ्री, डीलर का कुछ नहीं। लेकिन ताउम्र का पेंशन, सीट से उतर भी गए 5 साल बाद तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी ये भी जन सेवा कर रहे हैं तो इनकी मांग क्या नाजायज है? ये तो जनता तय करेगी। लेकिन नजर आ रहा है कि जो ये काम कर रहे हैं, अगर इनकी भी सब कुछ फिक्स हो और एक रीजनेबल मेहनत आना हो। मैंने देखा कि राजस्थान के बहुत सारे डीलर्स की डिमांड करते हैं, हमें सरकारी दर्जा दे दो, सरकारी कर्मचारी बना दो, अलग अलग तरह से लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन सबका मकसद देखिए कि आप कुछ भी कीजिए, एक फिक्स्ड और रीजनेबल इनकम इनको मिले ताकि ये परिवार का पालन पोषण आराम से चला सके। इतनी ही डिमांड है आप लोगों की। हम लोग को बस कैसे इतनी ही डिमांड है। जो आप देंगे नहीं तो चोरी तो करना ही पड़ेगा फिर, सीधी सी बात है। कोई इंसान पैदाइशी चोर नहीं होता, वक्त और हालात उसको चोर बनाता है। खैर, हाँ, उसमें बड़ा रीजन है सरकार की जो पीडीएस सिस्टम है और जो भी खाद्यान्न सरकार द्वारा मुहैया कराई, ये भारत सरकार की योजना है। और भारत सरकार का जो खाद्यान्न का जो अलॉटमेंट राज्य लेवल पर होता है, तो यहाँ से जब जाता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से चला 1000 टन मैट्रिक टन, वहाँ पहुँचा 98,000 मैट्रिक टन। तो ये डिस्ट्रॉय होते होते प्रखंड के लेवल जहाँ वितरण उपभोक्ता के बीच जाना है, वहाँ भी डिस्ट्रॉय। हमारी ईमानदारी इतनी है जो हम जो सरकार देती है उसको हम रूबरू जनता के लिए, और ये प्रोपगंडा है जो विक्रेता के द्वारा ये ऐसा किया जाता है 4 किलो के 5 किलो के बदले। नहीं, हमको जो सरकार देती है गोदाम से उसको हूबहू हम जनता के बीच देने, और हमारी पेट नहीं भर रही है तब इस तरह का आंदोलन और प्रदर्शन हमारा बाध्यता है, करना है, और हमारे नैतिक जिम्मेदारी है जो हमारे भी इस रोजी रोटी के तहत अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो उसके लिए हमको सरकार से अपनी मांग कर, हम भी इस सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र है, एक सरकार का बहुत बड़ा, जितनी भी सरकार की संस्था है उसमें सबसे बड़ी तंत्र आज जन वितरण प्रणाली संस्था है, जो 81 करोड़ देश के जनता को समय समय पर, ये कोरोना जैसे महामारी के समय सारे लोग, मंत्री, विधायक, एमपी सारे घर में प्रोटोकॉल में वो क्वारंटाइन थे, और हम लोगों ने जान की बाजी लगा के, जबकि सरकार के द्वारा ना हमको मार्क्स मिला, कोई हमारी कोई सुरक्षा की बात नहीं थी, तब भी हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को झेलते हुए और हमने सरकार का काम किया और 81 लाख लोगों को, करोड़ देश के जनता को खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया। और सरकार के द्वारा कभी भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई। उस समय भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को लिखा जो कम से कम आप हमको कोरोना वॉरियर घोषित किए, जो आपका तंत्र मेडिकल के लोग और जो लोग उसमें लगे उनको कॉरियर बैरियर मान रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वॉरियर, जो हम लोग सबसे बड़ा वॉरियर थे, जो 81 करोड़ घर में खाना पहुंचा करके उसको खाना का व्यवस्था, उस समय खाना के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था, और खाना हम लोगों ने समय हर मंथ पहुंचाने का काम कर दिया। और ये फैक्ट, एक मिनट, ये फैक्ट है कि अगर डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर थे, लोगों की जान बचा रहे थे, तो उस वक्त में इस देश की अगर 80 करोड़ जनता को अनाज नहीं पहुंच पाता तो दवाई तो छोड़ दीजिए, अगर खाना ही नहीं मिलता तो भूखे कितने लोगों की जान चली गई होती। तो वाकई इन लोगों ने उस वक्त जो काम किया है काबिले तारीफ है। खैर, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश का हूँ, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। अच्छा, सचिदानंद उपाध्याय मेरा नाम है। मैं एक विषय में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक काला धब्बा जो लगा है कि डीलर्स 5 किलो की जगह पर 4 किलो देता है, 50 किलो की जगह पर 40 किलो देता है, इसमें बिल्कुल मेरा दावा है कि हमको गोदाम से नेट वेट में सामान मिलता ही नहीं है, तो हम फिर देंगे कैसे? और इसकी आवाज़ हमने पूरी गर्म जोशी के साथ बिहार में भी उठाया,
भारत सरकार में भी उठाया, कई बार उठाया कि पहले आप अपने तंत्र को ठीक कर दीजिए। जब तंत्र आपका ठीक हो जाएगा, हमारे डीलर अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले 50 का 50 तो हमको दीजिए। अभी जो परिस्थिति पूरे भारत 50 का कितना आता है, मतलब औसत में बात करो। नहीं 50 का जो देता है उसमें 47.5, 48 और 46 और 45 किलो भी हो जाता है। तो हाँ, कभी कभी 42 भी हो जाता है। तो अब आप ही सोचिए कि आपने हमको दिया 50 किलो बांटने के लिए और उस बैग में हमको 45 किलो मिला, फिर मैं 50 का 50 कैसे दे दूं? और वो कारनामा आपने किया और कलंक हमारे डीलरों पर लग रहा है। इसलिए बहुत बड़ी बात बताया इन्होंने। देखिए, जो सामने रहता है बदनामी उसी को झेलनी पड़ती है, जो कंज्यूमर है उसका गुस्सा भी इन्हीं को झेलना होता है। लेकिन आज जो इन्होंने बात बताई, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। जब अगर 50 किलो की जगह अगर 42 किलो 45 किलो माल आएगा तो 50 किलो क्या घर के मशीन में बना के देंगे लोगों को। लेकिन उस तंत्र का चर्चा कोई नहीं करता। चर्चा होती है, जैसा मैंने इनसे बड़ा कड़वे सवाल पूछे कि आप तो कम देते हो, क्या गुजारा पहले चल रहा था चोरी से? मैंने पूछा इनसे सवाल, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य इन्होंने बताया कि कई बार जब पीछे से कम आता है, लेकिन चोर तो डीलर को ही लोग बोलते हैं कि ये तो कोई खा गया, इसने बेच दिया होगा इसने। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है, हो सकता है कि इनके पास खुद ही कमाया हो, लेकिन इस चीज को हाईलाइट करेगा कौन? क्योंकि सरकार अपने ऊपर कोई बदनामी नहीं चाहिए। बेशक बलि का बकरा इन डीलर्स को बना दो। खैर, तो जो आप लोगों का मांग है, जी मिनिमम कितने पैसे? मैं जैसे राजस्थान वाले कोई 50,000 कह रहा है, कोई 55,000 कह रहा है, कोई कह रहा है 35,000 हमें दे दो, 15,000 तोलने वाले को दे दो। क्या डिमांड क्या है? उसमें हम 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन है कि हमको मानदेय फिक्स कर दीजिए, अपने विवेक से कीजिए। अगर आपको उसमें कोई कठिनाई हो रही है, वित्तीय दिक्कत हो रही है, तो हमको मिनिमम 30,000 दे दीजिए। अच्छा, अगर वो भी संभव नहीं, 30,000 आपको या पूरा सब मिला के? सब मिला के। अच्छा, मतलब तोलने वालों नहीं 30,000 हमको और 15,000 उसको, उसके लेकर 50,000 हम किए हुए हैं। इसके बाद अगर उसमें भी दिक्कत है आपको, तो एक डीलर को कम से कम 100 क्विंटल का आवंटन कीजिए। असमानता है, किसी को 50 है, किसी को 30 है, किसी को 20 है, किसी को 150, किसी को 100 है। सबको 100 क्विंटल कर दीजिए और 3 रुपया कमीशन कर दीजिए, उससे हमारे 30 रुपया हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो भी अगर आपसे संभव नहीं है, तो आप हमारे साथ सम्मानजनक फेडरेशन के साथ वार्ता कीजिए। यहाँ विशंबर दा के नेतृत्व में है, हमारे यहाँ बिहार में वरुण बाबू के नेतृत्व में है। तो वार्ता कीजिए और जो भी आप देना चाहते हो उसमें तालमेल करके दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे और अपना कार्य शुरू कर देंगे। अच्छा वरुण जी, अभी एक प्रपोजल आया है गवर्नमेंट का कि जितने भी आप राशन डीलर वाले हैं उनको सीएससी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। करीब करीब 2.5 लाख सीएससी सेंटर, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पे गांव के लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहें, चाहे किसी और सरकारी कागजात के लिए बनवाना चाहे, तो वो आपके पास करवाने के लिए वो आ सकते हैं। ऐसा मनाया जा रहा है सीएससी। मकसद कह रहे हैं कि अभी मैं पढ़ रहा था, मकसद कह रहे हैं कि मकसद यही है कि जो राशन डीलर है उनकी इनकम उससे जनरेट हो, यानी कि सरकार को अपनी तरफ से ना देके आप वहाँ से कमाई कीजिए। इसको कैसे आप लोग ले रहे हैं? मेरा ये कहना है कि सीएससी कराए या जैसे भी काम हो, जो भी हमको काम दिया जाएगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित कीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरा कमीशन 90 रुपया है, कोई वित्तीय भार की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। जो 90 रुपये कमीशन है, उस 90 रुपये कमीशन को मानदेय में परिवर्तित कर दीजिए, मानदेय परिवर्तित कर दीजिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं एज ए जनरल नॉलेज से पूछना चाहता हूँ, महीने में कितना टन बांट लेते हैं? कितना क्विंटल, सॉरी टन नहीं, तो हर एक डीलर के पास अलग अलग एवरेज औसत कितना कमाई हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी तो हाँ, अभी से 5,000, किसी को 7,000, किसी को आवंटन ज्यादा है तो 10,000 कमाता है, एवरेज 5,000, 5,000 में ही सारी दुकान की एस्टेब्लिशमेंट होती है, समझे। और सीएससी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं बिहार प्रदेश का सब मंत्री हूँ, मैं कहूँगा जब जब हमारी लड़ाई की बिगुल बजती है
तो सरकार एक लॉलीपॉप हमको दिखाया करती है। इसको आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहिए, और आप रिकॉर्ड उठावें सरकार का। जब जब हमारी लड़ाई ठनती है तो सरकार एक लॉलीपॉप दिखाती है, मैं CSC के तहत आपके दुकान को प्रोजेक्ट करूंगा, मैं ऐसे करूंगा और उससे आपकी आमदनी हमको बढ़ाना घटाना आप हमारी मानदेय तय करो, या 300 रुपया जो हमारा अभी पदाधिकारी कहें, जो हमारी मांग बरसों से है 300 रुपया प्रति क्विंटल मिनिमम। जब तक आप हमारी मानदेय में प्रॉब्लम है, अदर देन किसी चीज़ में प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो 300 रुपया मानदेय देने में आपको दिक्कत नहीं है। आप 300 रुपया मानदेय दो और ये तंत्र जिस रूप से काम कर रहा है और अग्रेसिव होकर के, और सरकार का जितनी CSC के तहत जनता के लिए उपलब्ध कराएगी सामग्री, उसको एकदम परफेक्ट रूप ईमानदारी पूर्वक वितरण करने का काम करेगी। हम लाइसेंस तो इसी के लिए देखिए, लाख आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़ी खूब टाइट कीजिए आप, बेईमानी के ऊपर, चोरी के ऊपर खूब चूड़ी चढ़ाइए, लेकिन साथ में जो मांग रहे हैं उसको भी तो आप सुनेंगे कि या खाली चूड़ी चढ़ाते चले जाएंगे तो फिर बोल्ट फेल हो जाएगा। आबादी के आधार पर आवंटन है, लेकिन नमस्कार।